हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 23 में आपका स्वागत है। तो आज अपन तीनों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं अभी तक, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो फोर्थ पढ़ेंगे अपन आगे के लेक्चर्स के अंदर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले अपन आज सोल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, जो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है अपना, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अपना क्वेश्चन है 6 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अपने को यहां पे वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है 6 ग्राम, दैट इज यूरिया, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है 60, जिसको निकाल सकते हैं अपन इजीली, दैट इज NH2CONH2, जो कि फॉर्मूला अपना यूरिया का। N का मॉलिक्यूलर वेट 14 प्लस 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 12 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन, प्लस 16 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, प्लस 14 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, प्लस 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो 14 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, तो 14 14 28, 20 30 और 30 40 42 42 44 54 और 60, तो 60 हो गया। 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल अपने पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। अपन बात करते हैं यहां पे अपने को दे रखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, और अपन निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, जो कि सबको याद होता है कितना, 18 ग्राम पर मोल। H2 फॉर्मूला अपना, H का मॉलिक्यूलर वेट 1 इंटू 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 16 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, तो 18 ग्राम पर मोल क्या गया अपने पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। अपन देखते हैं यहां पे क्या पूछ रहा है अपने से, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है अपने को सॉल्यूशन का। मतलब यहां पे अपने को बॉइलिंग पॉइंट दैट इज TB कैलकुलेट करना है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब TF कैलकुलेट करना है। अपने यहां बात करते हैं, अपने को पता है कि यहां पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और मुझे क्या पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज T0B की वैल्यू कितनी होगी 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन कितना हो गया है 373 केल्विन। सिंपल। अपन बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा T0F 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूं केल्विन के अंदर, तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। सिंपल। तो यहां पे अपन बात करते हैं कि TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T0। अगर नोट आ जाए ना ऊपर, तो ये बात ध्यान रखना, नोट आते ये क्या हो गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। अगर T0 भी है तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और अगर T0F है तो ये क्या होगा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपन बात करते हैं आगे, अपने पास यहां पे देखें तो TB और TF पूछ रहा है अपने से, और मैंने क्या पढ़ा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डेल्टा TB दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू व्हाट, TB माइनस T0B। TB क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस T0B क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TB जो है अपने को वो पता नहीं, और अपन ने ये भी पढ़ा है कि डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इक्वल्स टू KB इंटू M। KB क्या है यहाँ पे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू स्मॉल m क्या है मोलैलिटी। तो अगर मैं TB की वैल्यू इक्वल कर दूं, मतलब KB इंटू M इज इक्वल्स टू TB माइनस T0B लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेल्टा TB और डेल्टा TB की वैल्यू इक्वल है। तो अपन डेल्टा TB की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन KB इंटू M इज इक्वल्स टू TB माइनस T0B। सिंपल। अब हम बात करते हैं KB
केबी क्या यहां पे, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर अपन ने पढ़ा था कितना होता है 0.52। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी निकालते हैं इसकी अपन। तो मोलैलिटी को क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं पहले अपन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू क्या होगा, गिवन मास दैट इज 6 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, जो कि अपने पास क्या है सोल्यूट। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट दैट इज 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दे रखा अपने को, तो 100 डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं अपन। तो ये 20 से 20 कैंसिल और ये 10 हो गया 1/10 सिंपल, और ये 10 से ये 1 कैंसिल। तो मोलैलिटी कितनी आई अपने पास 1 मोलल। तो अपन बात करते हैं यहां पे अपन ने वैल्यू दी मोलैलिटी की 1 मोलल इज इक्वल टू टीबी अपने को कैलकुलेट करना है माइनस टी नोट बी अपने को पता कितना है 373 केल्विन। और एक बात ध्यान रखनी है आपको कि टेम्परेचर अपने को क्वेश्चन के अंदर पुट करना है किसके अंदर, केल्विन के अंदर। अगर डिफरेंस निकालना हो तो अपन इसको सेल्सियस में पुट कर सकते हैं, बट यहां पे अपने को टीबी की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे टीबी की वैल्यू निकालनी है तो इसको अपन पुट करेंगे किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो अपन बात करते हैं टीबी की वैल्यू कितनी निकल गई, ये उधर गया तो किसमें हो गया प्लस के अंदर। तो 373 प्लस 0.52 जो कि हो गया अपना 373.52 क्या केल्विन। ये क्या गया अपने पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अपन अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन की। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मुझे पता है फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वी नो दैट डेल्टा टीएफ जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू केएफएम। ये अपन ने पढ़ा था पहले। और मैंने क्या बोला था आपको कि सिर्फ दो ही फॉर्मूले काम आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर। वो दो फॉर्मूले कौन से हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफएम, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू व्हाट, टी नोट एफ माइनस टीएफ। अब यहां बात करते हैं अपन कि डेल्टा टीएफ जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू टी नोट एफ माइनस टीएफ। टी नोट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में से माइनस किया किसको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को। तो अपने पास डेल्टा टीएफ कितना निकल गया, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू टी नोट एफ जो कि है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टीएफ दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सिंपल। अपन अब बात करते हैं आगे। यहां से अपने को पूछ रहा है कि टीएफ की वैल्यू क्या होगी, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। तो उसके लिए मैंने डेल्टा टीएफ की वैल्यू ऊपर पुट कर दी। तो क्या हो गया यहां पे अपने पास के एफ इंटू एम इज इक्वल टू क्या आगे निकल के टी नोट एफ माइनस टीएफ। और मुझे क्या पता है कि के एफ दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर की वैल्यू कितनी होती है 1.86। और मोलैलिटी अपन ने निकाली ऊपर जो क्या आई थी अपने पास 1 मोलर इज इक्वल्स टू टी नोट एफ। टी नोट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी 373 केल्विन। अगेन मैं बोल रहा हूं आपको कि यहां पे टेम्परेचर अपन किसमें पुट करेंगे, केल्विन के अंदर। सिंपल। तो अपन बात करते हैं जो दो टर्म्स है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 373 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाला कितना अपन ने 373.52 केल्विन। और अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है 273 केल्विन। और अपन बात करते हैं यहां पे टी नोट एफ की वैल्यू कर दी अपन ने पुट 273 माइनस टीएफ जो कि निकालना अपने को। टीएफ को लेके उधर तो टीएफ पॉजिटिव में हो गया 273 और ये माइनस 1.86। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं इसमें से तो वैल्यू क्या निकल जाती है अपने पास टीएफ दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू ये हो गया 271.14 केल्विन। ये क्या निकल गया अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने फिर बोलना आपको कि अपने पास जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन फ्रेम होंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, वो सिर्फ इन दो फॉर्मूले के ऊपर फ्रेम होंगे। जो दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपको याद करने, मैंने पहले बोल दिया आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर ही न्यूमेरिकल फ्रेम होंगे जिसको अपन इजीली डील कर सकते हैं। तो होप आपको ये फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आया हो। अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो न्यूमेरिकल अब क्या है अपना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन having non volatile solute is
-0.465 डिग्री सेल्सियस। ओके, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अपने को फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है एक्वस सोल्यूशन का और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन पूछ रहा है। तो जब भी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिंक करें और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक कोई भी वैल्यू दे रखी है अपने को, लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है अपने को, और दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपको बॉइलिंग पॉइंट या कुछ भी पूछ रहा हो, तो अपन हमेशा रेशियो यूज करेंगे, रेशियो से क्वेश्चन डील करेंगे। मतलब यहां पे अपन दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेकर उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेंगे और फिर क्या निकालेंगे, जो भी अननोन वैल्यू अपने पास। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अपने पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, मतलब वो सॉल्यूट ऐड है जिसकी वेपर्स नहीं बन सकती। तो फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास जो यहां पे है किसका, एक्वस सॉल्यूशन का, दैट इज टीएफ दे रखा अपने को -0.465 डिग्री सेल्सियस और टीबी पूछ रहा है अपने से। टीबी क्या होगा, तो अपने को टीएफ दे रखा है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और टीबी पूछ रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो यहां पे दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिंक हुई है, कौन कौन सी, पहली जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मर्ज करके क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो इसके अंदर अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे रेशियो से। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर सॉल्वेंट ने कोई जिक्र नहीं करा। अगर सॉल्वेंट ने कोई जिक्र नहीं करा इस क्वेश्चन के अंदर तो अपन सॉल्वेंट क्या मानेंगे, वाटर, सिंपल। तो अपन बात करते हैं, वी नो दैट डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफएम डिवाइड बाय डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अब रेशियो ले लिया मैंने, तो यहां पे मैं मोलरिटी से मोलरिटी यहां पे कैंसिल कर सकता हूं। तो मैंने यहां पे मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल कर दिया, तो अपने पास बच क्या गया, डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, टी नॉट एफ, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू केएफ। केएफ क्या अपने पास, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डिवाइड बाय डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, टीबी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी क्या अपने पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइड बाय केबी। यहां पे सिंपल। अपन बात करते हैं कि टी नॉट एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अपने ने क्या पढ़ा था कि मुझे पता है यहां पे कि टी नॉट एफ और टी नॉट बी की वैल्यू कैसे निकालें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। सिंपल। अपन अब बात करते हैं टी नॉट एफ। टी नॉट एफ अपने को पता कितना है, 373 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। और अपने को क्वेश्चन में टीएफ कितना दे रखा है, -0.465 डिग्री सेल्सियस। अब अपन यहां पे डिग्री सेल्सियस के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो टी नॉट एफ क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टीएफ। टीएफ की वैल्यू कितनी है, -0.465 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केएफ। और डिवाइड में टीबी की वैल्यू निकालनी है अपने को, माइनस टी नॉट बी की वैल्यू। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि कितना है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। अब अपन बात करते हैं यहां पे कि यहां पे अपन ने केबी लिख दिया नीचे। अपन ने यहां पे वैल्यू पुट करी किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि अपने को यहां पे डिफरेंस निकाला था। तो अगर मैं डिफरेंस इस वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करके निकालूं या फिर डिग्री सेल्सियस के अंदर ही निकालूं डिफरेंस, तो डिफरेंस तो वही आएगा, सिंपल। बट अब यहां पे टीबी माइनस टी नॉट बी जो है, मुझे यहां पे टीबी की वैल्यू निकालनी है और टी नॉट बी मुझे पता है कितना है क्वेश्चन के अंदर, 373 केल्विन। तो मैंने अभी पुट कर दिया 373 केल्विन, इजी। यहां पे मैं डिग्री में पुट नहीं करूंगा क्योंकि अपने को टीबी की वैल्यू निकालनी है और टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि निकल के आएगी अपने पास किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो 0 माइनस
0.465 तो पॉजिटिव में हो गया, 0.465 माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय टीबी माइनस 373 केल्विन इज इक्वल टू के एफ। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर कितना होता है 1.86 डिवाइड बाय केबी दैट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर कितना होता है 0.52। अपन बात करते हैं यहां पे तो 0.465 से इसको कैंसिल करा मैंने 4 टाइम्स और 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 तो ये कितना आ गया 0.13। इसको मैं उधर ले गया तो 0.13 इज इक्वल टू टीबी माइनस 373 और फाइनली अपने पास यहां पे टीबी इज इक्वल टू क्या निकल गया, इसको उधर ले गया पॉजिटिव में हो गया तो ये कितना आया अपने पास, ये 373 केल्विन है तो इसको उधर ले गया तो मैं कितना निकल गया अपने पास, ये 373.13 केल्विन। तो 373.13 केल्विन क्या अपना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन बात करते हैं, आपको ये बात फिर से समझनी है कि जब भी मैं डिफरेंस लूं किसी चीज का तो डिफरेंस आप डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हो या फिर डिफरेंस आप केल्विन के अंदर ही पुट कर सकते हो, बट अपने को जो टेम्परेचर फाइनली निकालना है उसको अपन हमेशा किसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, केल्विन के अंदर। सिंपल। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अपना जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच इज टू बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज -6 डिग्री सेल्सियस। अपने पास यहां पे अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैलकुलेट करना है, मतलब अपने को वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। अपने पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है कितना 4 kg और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, मतलब टीएफ दे रखा है अपने को -6 डिग्री सेल्सियस। और मुझे पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब अपन बात करते हैं, यहां पे अपन ने सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू व्हाट, टी नॉट एफ माइनस टीएफ, जो कि अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अपने पास यहां से ये वाली पुट कर देंगे। और अपन बात करते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा था के एफ एम। तो अपन यहां से मोलैलिटी की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैं डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो है वो ऊपर पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे अपने पास के एफ इंटू एम इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। और अपने पास के एफ दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है वाटर के लिए, बताइए आप कितनी होती है 1.86 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट जो कि दिया हुआ नहीं है अपने को यहां पे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट जो कि है कितना अपने पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2। और इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CH2OH। तो अगर अपन निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट तो कितना आता है अपने पास 12, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इंटू 2 नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो 12 to the 24 प्लस 6 प्लस 16 to the 32। तो ये निकल के आता अपने पास कितना 30 और ये 62 ग्राम पर मोल क्या है अपने पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अपन बात करते हैं यहां पे मोलैलिटी को क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि है x डिवाइड बाय 62 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। व्हाट इज मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना अपने पास 4 kg, सिंपल, इज इक्वल्स टू टी नोट एफ। टी नोट एफ क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। अब अपने पास यहां पे अपन ने इसको केल्विन के अंदर क्यों नहीं कैलकुलेट करा, क्योंकि मुझे पता है अपने को अभी डिफरेंस चाहिए। तो जब भी डिफरेंस निकालना हो तो वो डिग्री सेल्सियस के अंदर भी वही आएगा और केल्विन के अंदर भी वही आएगा। इसीलिए मुझे क्वेश्चन को सिंपल और जल्दी सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे टेम्परेचर जो है अपने पास
फ्रीजिंग पॉइंट, उसको मैंने यहाँ पे किस में ले लिया, डिग्री सेल्सियस के अंदर, क्योंकि डिफरेंस निकालना है मुझे। तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस, तो अपने पास हमें क्या निकल के आता है 1.86 इंटू एक्स बाय 62, और ये क्या है 4/1 नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 6। तो अपने पास x इक्वल टू आता है कितना निकल के, ये उधर गया, तो 62 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 1.86। तो अब हम बात करते हैं, पॉइंट हटाया मैंने तो ऊपर आया 100, 62 3 जा 186, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 800 ग्राम क्या है अपने पास निकल के वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो अगर आपको आज जो अपन ने तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व करे, अगर वो आपको समझ में आए हैं, जो कि बेसिक न्यूमेरिकल्स थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, तो अगर आपको वो न्यूमेरिकल समझ में आए हैं, देन don't forget to like this video, share this video, and if you are new at this channel, then don't forget to press the red color button and press the bell icon for getting the notification at the earliest, and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.